हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया उसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह होगी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज का जो डिस्कशन है, आज का भी डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है निफ्टी या बैंक निफ्टी में या किसी भी इंडेक्स में, बट आज का जो ये गैप डाउन था, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल उसके परे था। उसके पीछे रीजंस हैं और ये रीजन मैंने आपको कल भी बताए थे कि क्या कैसे हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो कल की क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 24,217 पे थी और आज की जो ओपनिंग है वो 23,917 के आसपास थी। ऑलमोस्ट 1.3% के आसपास मार्केट गैप डाउन खुला, जो कि इसके पीछे का रीजन ग्लोबल रीजन था और ग्लोबल मार्केट्स के ही चक्कर में हमारा भी मार्केट गिरने की कोशिश किया है। फेड की मीटिंग कल हुई और उन्होंने जो चीजें कही उसके चक्कर में आज उस समय तो यूएस मार्केट्स में फॉल आया और खुलते ही जो हमारा मार्केट था वो भी ऑलमोस्ट 1 से 1.3% के आसपास करेक्ट हुआ या गिरा। ऑलराइट, और अब ये करेक्शन कितना चल सकता है उसको तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी हम जब गैप डाउन खुले तो बहुत ज़्यादा हम नीचे नहीं गए, बट हमने 24,000 भी क्रॉस नहीं किया आज के दिन। तो कुछ कहना मुश्किल है कि आने वाला समय कैसा हो सकता है, बट हमारे पास लेवल्स हैं, हम उनके ऊपर ट्रेड करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि लेवल्स के ऊपर ट्रेड किया करो, बाकी न्यूज़ वगैरह तो फंडामेंटल चीज़ है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। बात करते हैं कल के दिन क्या न्यूज़ आई। फेड की मीटिंग हुई, उन्होंने एक चौथाई मतलब 0.25 रेट कट किए थे, 0.25% के आसपास, 4.50 से 4.25 के आसपास रेट कट्स किए थे। ऑलराइट, और इस साल उनका कहना था कि हम 4 टाइम्स और रेट कट्स कर सकते हैं, कहना था। बट जब कल मीटिंग आई या कल उनका जो रिजल्ट आया या फिर उन्होंने जो बोला, वो कहा कि हम सारी चीजें देखते हुए जाते जाते उन्होंने ये चीज कहा कि हम 2 बार रेट कट्स करेंगे, 4 बार नहीं, 2 बार, है ना, 2 टाइम्स। तो कहीं ना कहीं ये बाजार नेगेटिव ले गया और यूएस मार्केट में फॉल आने लगा और हमारा मार्केट जब खुला तो हमारा भी गैप डाउन होकर के खुला। ऑलराइट, कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है, फिलहाल हमारे बाजार में तो बिल्कुल भी पहले भी उम्मीद नहीं थी कि रेट कट्स होंगे, और अब तो जब यूएस वगैरह में भी उम्मीद नहीं है तो हमारे बाजार में भी ना के बराबर उम्मीद चल रही है कि रेट कट्स होंगे। ऑलराइट, जैसा फैब में रेट कट्स होने की बात हो रही थी, मे भी रेट कट्स कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक भी बार रेट कट्स नहीं किए हैं और फेड ने रेट कट्स किए हैं 0.25 के आसपास। आरबीआई ने एक भी बार नहीं किए हैं। वो आपका एक चीज 0.50 के आसपास रेट कट्स किए थे, वो बैंकिंग सेक्टर के लिए था, वो नॉर्मल रेट कट्स नहीं थे। ऑलराइट, तो फरवरी में बात चल रही थी कि रेट कट्स हो सकते हैं आरबीआई के उस पे, तो मे भी हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन लगा के मत चलो। ऑलराइट, जिसकी वजह से मार्केट आज वीक रहा और 24,000 के नीचे ही बना रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 24,000 का लेवल जैसे ही आ रहा था वैसे ही मार्केट नीचे आ जा रहा था, जैसे आ रहा था वैसे ही मार्केट नीचे आ जा रहा था। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वीकनेस का सिग्नल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और 23,900 के नीचे जो आपका एक इंपॉर्टेंट जोन है या लेवल है, वो 23,680 के आसपास है। आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आपको चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम लगाएं और हम थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं 23,900 एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। एंड फिर मार्केट जो है आपका, और अगर हम नीचे जाने की कोशिश करें तो लास्ट लो इसका 23,200 या 300 के आसपास था। ऑलराइट, अब हम इसको जूम इन करेंगे, वेट अ मिनट। ऑलराइट, 23,300 तो अभी हालांकि काफी दूर है, बट ज्यादा दूर आप नहीं कह सकते हो। 23,900 से नीचे 300 तो 600 पॉइंट बहुत ज्यादा आप दूर नहीं कह सकते हो। ऑलराइट,
अगर मार्केट गिरने पे आया तो 2-3 दिन में कवर अप कर सकता है। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा एक दिन की न्यूज से, बट जैसे जैसे हम एक एक लेवल नीचे क्लोज करते जा रहे हैं वो वीकनेस बढ़ती जा रही है। ऑलराइट, जितने भी हमारे लेवल्स थे हम दिन ब दिन उनके नीचे ही क्लोज होते जा रहे हैं और हर डे के क्लोजिंग से हम नीचे ही क्लोज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक वीकनेस वाली सिग्नल, एक परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर कल के दिन 23,920 निकालता है, 874 875 जो आज का लो है वो कल का टारगेट हो सकता है। 840 से होते हुए 780 इजी टारगेट, 732 से 680, 680 से नेक्स्ट जो इसका टारगेट रहेगा वो 23,600 से 550 और 23,500। 23,500 से 23,480 इसका नेक्स्ट आने वाला टारगेट हो सकता है। ऑलराइट, जो इसका नेक्स्ट एक मेजर सपोर्ट रहेगा वो 23,500 के आसपास, साढ़े 500 से 23,500 के आसपास, यहाँ कहीं 480 के आसपास नेक्स्ट इसका सपोर्ट रह सकता है। ऑलराइट, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अगर हम क्लोजिंग से मार्क करें तो 23,500 लगभग 500 पॉइंट ही दूर है, 460 पॉइंट दूर है। मैंने आपको ये कल के लेवल नहीं बता रहा हूं मैं, आने वाले टाइम का एक बेस्ट सपोर्ट अगर हम कहें तो 23,500 हो सकता है। ऑलराइट, अगर जितने आपको स्क्रीन पे लेवल्स दिख रहे हैं तो इंट्राडे बेसिस पे हैं। अगर बहुत ज्यादा नीचे आने की कोशिश करता है तो आपका एक मेजर जो दिमाग में रहेगा 23,480 23,500 के आसपास रहेगा। अगर और नीचे निकलता है तो 370 से होते हुए 260, ये जो अभी हम लोग देख रहे थे 23,260 के आसपास, ये उस दिन का लो है अभी जो मैंने आपको दिखाया है ना। तो मार्केट यहां तक आने की कोशिश कर सकता है और मे बी फिर पंप आउट करे, या फिर जो नेक्स्ट इसके अच्छे अच्छे सपोर्ट आप फिब रिट्रेसमेंट से कह सकते हो वो ऑलमोस्ट 23,500 जो मैंने आपको बताया से 23,300 से 260 मार्क कर लो। ये फिब करेक्शन टूल या फिब रिट्रेसमेंट या ऑलमोस्ट हर चीजों पे ऑलमोस्ट यही लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो आप इसको मार्क कर सकते हो या दिमाग में सेट कर सकते हो। ऑलराइट, कल के दिन अगर 24,000 निकालता है, 24,000 के ऊपर टिकना चाहिए। निकालने का मतलब ब्रेकआउट किया और तुरंत आपको बाय नहीं करना है, टिकना चाहिए, वेट करो। पहला लेवल 24,50 होगा, 24,80 से होते हुए 24,120, 150 ऑन एंड ऑन 24,200 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो फिर इसके पास बहुत सारे टारगेट्स ही टारगेट्स है, आप बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगा सकते हो। ऑलराइट, बट जरूरी ये है कि क्लोजिंग क्या मैटर करती है। अभी फिलहाल हम गैप में भी हैं, अगर आप देखोगे तो इतना गैप अभी पेंडिंग है, तो हो सकता है ये फिल करने की कोशिश करे और हमारे माइंडसेट को या फिर हमको ये दिखाए कि मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे गैप फिल हो वापस ही नीचे काफी तेजी से आने की कोशिश कर सकता है, तो हमें हर पॉसिबिलिटी देखनी है। ऑलराइट, तो ऑप्शन चेन भी हम देख लेंगे। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 24,000 पे पुट राइटर्स हैं और ये कल की ऑप्शन चेन है। 23,900 पे पुट राइटर्स हैं और 24,000 पे कॉल राइटर्स बहुत हैवी हैं। 24,200 के आसपास कॉल राइटर्स ठीक ठाक हैं, बट 24,000 के आसपास जो कॉल राइटर्स हैं वो काफी अमाउंट में हैं, तो आपको 24,000 एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना पड़ेगा और टिकना पड़ेगा, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, डीके ज्यादा होता नहीं है। अगर मार्केट ऊपर गया और वापस नीचे आ गया तो जितने भी सेलर्स हैं उनको डीके मिलेगा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा उनको नुकसान होगा नहीं, बहुत ज्यादा डीके नहीं होगा, और जितना भी डीके हुआ होगा वो वापस ये कवर अप कर लेंगे इस जोन में। तो क्लोजिंग करना और थोड़ी ऊपर क्लोजिंग करना ज्यादा जरूरी है अगर इनको 24,000 वालों को नुकसान पहुंचाना है तो। और 24,000 को कब नुकसान पहुंचेगा? 24,050 जैसे जैसे निकलेगा, 24,080 जैसे जैसे निकलेगा, ऑलमोस्ट जब 24,100 के ऊपर निकलेगा तब कहीं ना कहीं इनको नुकसान होना एक हैवी अमाउंट में शुरू होने लगेगा। ऑलराइट, तो उसके पहले आप कुछ खास एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो।
बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अपना ठीक ठाक है, ये भी गैप डाउन खुला जैसा एज एक्सपेक्टेड, हर मार्केट गैप डाउन खुला है तो ये भी गैप डाउन ही खुलेगा। 51,260 के आसपास लो है इसका, बट जो हमारा एक सपोर्ट है वो 51,000 के आसपास है, 50,900 के आसपास है। ऑलराइट, एक जो बेस्ट सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। अपसाइड की अगर हम बात करें तो 51,700 निकालता है तो इजी टारगेट 790 होगा, 51,900 होगा। एंड जो ऊपर जाने की बात है वो 52,000 के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा, उससे पहले कुछ खास चीजें होंगी नहीं। ऑलराइट, और गैप इसमें भी पेंडिंग है तो गैप आपका ऑलमोस्ट 52,200 तक है। अगर 52,000 निकालता भी है तो 52,200 वेट करना इसको ब्रेक करने का। ऑलराइट, 52,000 अगर ऊपर निकालता भी है तो 52,200 के ऊपर, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर वेट करना कि क्लोज करे आज मंडे को, जब भी अगर इसको ऊपर निकलना है तो। अब ऐसा ना हो कि फ्राइडे के दिन अब अपने लो के वापस से नीचे क्लोज करे तो हम फिर इसको वीक ही मानेंगे। ऑलराइट, क्योंकि जितने भी हमारे अभी तक ऑलमोस्ट एक आध महीने में जितने भी सपोर्ट थे एक अच्छे खासे, वो ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वीकनेस का सिग्नल मिल रहा है। ऑलराइट, और मैंने कल आपको फेड की मीटिंग के बारे में भी बताया था, तो जैसी चीजें रही उसका नतीजा भी आपको देखने को मिला है। और जनरली ये फेड से तो मान लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई है, बट जो ये वीकनेस दिख रही है ना, इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं, और FIIs की सेलिंग एक मेन रीजन हो सकता है। सेलिंग हो रही है और बाइंग देखने को मिल नहीं रही है, मतलब ऊपर से बेच रहे हो, नीचे से कोई खरीदने वाला मिल नहीं रहा है। ऑलराइट, वो नंबर्स में पता लग जाता है कि FIIs के क्या नंबर है, DIs के क्या नंबर है, कितना 1,000 करोड़ की बाइंग हुई है और कितने 1,000 करोड़ की सेलिंग हुई है, तो वो सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ऑप्शन चेन देख लो, हालांकि हम अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन या एक्सपायरी के करीब आ रहे हैं तो हम ऑप्शन चेन देखना चाहेंगे, एक बार बस रिफ्रेश होने की देरी है। रिफ्रेश हो जाता है तो अच्छी चीज है। यस, रिफ्रेश हो चुका है। 51,500 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स बैठे हैं, कॉल राइटर्स आपके 52,000 पर ही हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कहीं भी देखने को मिल नहीं रहे हैं। 51,500 से 500, मतलब जो मैंने आपको यहां कहीं पे मार्क किया, 51,500 के आसपास से और 52,000 तक एक आपका जोन ऑप्शन चेन में दिखाई पड़ रहा है। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 51,000 और 50,900 का जोन है। ऑलराइट, हालांकि काफी बड़ा है, यहां से ऑलमोस्ट 6 से 650 पॉइंट का है, बट ये जोन दिमाग में रखो। अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, बट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको 52,000 और 52,200 ब्रेक करना पड़ेगा, उसके पहले आप कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज चीजें थोड़ी सी साइडवे रही, ऑप्शन बायर्स को कुछ खास मौका मिला नहीं। आने वाले समय में देखते हैं क्या चीजें रह सकती हैं। कल का दिन वीक का न्यू डे है, मतलब मार्केट के हिसाब से निफ्टी की अगर हम बात करें तो वैसे तो वीक का न्यू डे मंडे होगा, बट निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, बैंक निफ्टी के लिए तो वीक का न्यू डे नहीं है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।